जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आप सभी का समग्र जीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ था, फाइनली अब वो राज भी खुल चुका है कि ग्रुप डी के जो पद हैं वो आपके नहीं बढ़े हैं। जो इन्होंने पहले नोटिफिकेशन दिया था कि 32,438 पद का इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, ये अपनी उसी बात पर कायम रहे हैं। तो जितने भी ये र्यूमर्स चल रहे थे कि 1,00,000 पद हो रहे हैं, 58,000 हो रहे हैं, तो फाइनली इन सब पे आपका ब्रेक लग चुका है ना। और भैया रेलवे बोर्ड ने बड़ी ही कृपा से आपको ये झुंझुना पकड़ा दिया है 32,438 पद का। हम सभी की दिली इच्छा थी कि कम से कम 5 साल के बाद जो वैकेंसी आ रही है, तो एक ये जो नोटिस चल रहा था 58,000 का, तो हम सब आशा ये लगाए थे कि लगभग ये जो बात है ये सत्य हो सकती है। लेकिन नहीं भाई, ये अपनी हठ धर्मता पर अड़े रहे, है ना। और ये अपने आप को कहा जाता है कि लोकतंत्र में आपका जनता जो है वो सर्वोपरि होती है, पर यहाँ तो हमें इनकी राजशाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये अपनी राजशाही पर कायम है कि भाई जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, पब्लिक स्टूडेंट, ये इनको जो करना है करिए, हम अपनी मनमानी हमेशा करते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो चाहे बच्चे बेरोजगार रहें, ये तो कहते ही हैं कि पकौड़े तलिए, है ना। तो ये चाहते हैं कि आप लोग पकौड़े ही तलें। और इन्होंने 5 साल के बाद ये अल्प पद यानी थोड़े से पदों पर ये भर्ती आपको दे दी है। तो अब भर्ती तो आ ही गई है, फॉर्म भी आपके फिल होने शुरू हो जाएंगे 23 से। तो अब इसी में जो सामने है, अब उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में दोस्त पूरी विस्तृत चर्चा होने वाली है ना। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, क्या प्रोसेस रहेगी आपकी सिलेक्शन की, कितनी एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है ना, जोन वाइज वैकेंसी कितनी है ना, और सिलेबस वगैरह क्या होने वाला है, और हमारा सिलेक्शन अब कैसे होगा, है ना। अंत में इस बात पर चर्चा करेंगे कि अब इसी में सिलेक्शन कैसे लें, क्योंकि नौकरी तो ज़रूरी है, लेना ही है ना। क्योंकि 8th पे कमीशन भी अब आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर भी 35-40 हज़ार आराम से आपकी सैलरी बनने वाली है। तो दोस्त मायूस नहीं होना है, अब एक योद्धा की तरह इसी में से अपनी एक सीट क्या करनी है, हमें पक्की करनी है, ठीक है। तो 32,438 पदों में से अपनी एक सीट पक्की करनी है, उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं हमारी वैकेंसी वगैरह, ठीक है। तो यदि दोस्त चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। और यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर करना, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करना, ठीक। तो ये आपका जोन वाइज जो है वैकेंसी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया है ना। तो आप देख लीजिए जोन वाइज। तो सबसे अधिक वैकेंसी आपको कहाँ दिख रही है, सबसे अधिक वैकेंसी आपको दिखेगी इसमें, देखिए ये रहा आपका पूरा जोन भाई। तो सबसे अधिक वैकेंसी जो आई है आपकी वो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली जोन में है आपका, ठीक है। तो सबसे अधिक 4,785 वैकेंसी आपकी दिल्ली में है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं, बड़ा करके देखेंगे और एक एक को कवर करते हैं। आपके कई सारे जोन में तो इन्होंने दी ही नहीं है, जैसे भोपाल वगैरह हुआ, तो भोपाल में आपका यहाँ पर कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक। तो जयपुर में आपके 1433 पद हैं, कितने हैं, 1433 पद हैं टोटल। प्रयागराज में आपके 2020 हैं, हुबली में आपके 503 हैं, जबलपुर में 1614 पद हैं, और आपके भुवनेश्वर में 964 हैं, बिलासपुर में 1337 पद हैं, दिल्ली में सबसे अधिक 4,785, चेन्नई में 2694 जो कि दूसरे नंबर पे हैं, और गोरखपुर में 1370, गुवाहाटी में 2048, कोलकाता में 1817, और कोलकाता में ER और SER यानी 2 जगह हैं, तो ठीक है।
तो आपके कोलकाता में हो गए फिर सबसे अधिक, है ना। और दिल्ली के 2 जोन हैं, तो दिल्ली के आपके ये एक में 4672 है ना, 4672 और 3244, ठीक है ना। 4672 और 3244 अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये दिल्ली से अधिक बनेंगे, ठीक है ना, दिल्ली से ये अधिक बनने वाले हैं। तो ये तो आपकी जोन वाइज वैकेंसी है। हाजीपुर में 1251 और 1642 आपके सिकंदराबाद में। तो ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी है। आगे चलते हैं, आगे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, तो इन्होंने एक जो नोटिफिकेशन है नोटिस दे दिया था 28/12/2024 को दिया था। कह रहा डेट ऑफ पब्लिकेशंस 22/1/2025 को ये पब्लिश होगा। आज का जो नोटिस आया है, ओपनिंग जो फॉर्म फिल होने कब से शुरू हो रहे हैं, तो 23/1/2025 से दोस्त आपके परसों से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 22 फरवरी रहेगी। लगभग 1 महीने तक आपकी ये प्रोसेस चलेगी। 1 महीने का समय आपके लिए फॉर्म भरने को मिलेगा पूरा, ठीक है। इसके बाद पेमेंट आपका 23 से 24 तक आप 23 से 24 फरवरी तक पेमेंट कर पाएंगे, है ना। और फिर आपकी मॉडिफिकेशन के लिए दोबारा यदि कोई गलती हो जाती है किसी से, तो उसका जो फॉर्म वगैरह मॉडिफिकेशन है तो उसकी विंडो दोबारा खुलेगी आपकी 25 फरवरी से, जो कि 6 मार्च तक खुली रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट हैं, है ना। आगे देखते हैं, आगे हमारी एज लिमिट यहाँ पर। तो आपको एज लिमिट जो नॉर्मली रहती है आपकी 18 से 33 रहती है, प्लस आपका जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन रहता है, ये नॉर्मली वाली है। लेकिन इस बार इन्होंने 3 साल का एज एक्सटेंड कर दिया है सभी के लिए। तो अब इन्होंने 18 से 36 वर्ष की आयु तक के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, वो सभी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 से 36 और फिर कैटेगरी वाइज जो अलग से रिलैक्सेशन दी गई है उसमें आप ऐड कर लीजिए। जैसे ओबीसी के लिए आपकी कितनी है, 3 साल की, और एससी के लिए आपकी 5 साल की, ठीक। तो ओबीसी वाले 39 साल के जो होंगे और एससी वाले आपके कितने 41 ईयर वाले वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रही एज की बात। इसमें दूसरी अच्छी बात क्या है कि इन्होंने वो डेट भी दे दी है, ठीक है, कि कौन किसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले जिनकी जन्म तिथि आपकी 2/1/1989 है या उसके बाद की है, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 1986 में ओबीसी वाले और 1984 में पैदा होने वाले SC ST के कैंडिडेट, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर डेट दी है। इससे अधिक जिसकी एज होगी, जैसे 84 दिया है, अगर किसी की 83 हुई है ना, तो वो इससे आपका इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा और वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक। फिर है आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी वगैरह। फ़ी आपकी ली जाएगी अनरिजर्व से, कितनी ली जाएगी ठीक है। तो आपकी अनरिजर्व और ओबीसी वालों की लगेगी 500 रुपये, ठीक है ना। SC ST और आपकी जो फीमेल हैं और ट्रांसजेंडर वगैरह, ये इन सब की लगेगी आपकी 250 रुपये, है ना। बाद में आपके 500 में से 400 रुपये जो हैं रिटर्न हो जाएंगे और 100 रुपये आपका बोर्ड रख लेगा जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, और यहाँ से 250 में से 250 आपके रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके रिफ़ंड होंगे। और फॉर्म की जो फ़ीस है इतनी इसलिए की जाती है जिससे कि कोई अनावश्यक फालतू के फॉर्म ना भर दे, संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, ऐसा इनका मानना है। फिर है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है, मतलब कि इसकी प्रक्रिया क्या है, भर्ती की प्रक्रिया आपकी क्या होगी, ठीक है। तो भर्ती की प्रक्रिया में आप क्या देखेंगे कि आपको एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा है आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद तीसरा आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा जो रहेगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका इसमें होने वाला है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपकी इसमें होंगी, ठीक। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, यानी भर्ती प्रक्रिया हो गई। फिर है आपका सिलेबस की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे।
तो आपका एग्ज़ाम है वो 90 मिनट का होने वाला है। कितने का? 90 मिनट का, जिसमें से आपके 4 पोर्शन होंगे, ठीक है। 25 नंबर का आपका जनरल साइंस, 25 नंबर की मैथमेटिक्स और 30 नंबर की आपकी क्या, रीजनिंग, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और 20 नंबर का आपका करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। 25 का साइंस है, मैथमेटिक्स 25 की है, रीजनिंग 30 की है और 20 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स और जीएस। तो टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 100। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी इसका एग्ज़ाम जो होगा वो भी कितने का होगा, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। और गलत, तो यदि आपने गलत आंसर किया है तो उसके लिए 1/3 की माइनस मार्किंग भी इसमें रहेगी, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं इसमें आपका ये डिटेल सिलेबस दिया है कि मैथमेटिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के लिए तो मैं आपके लिए ये सारा जो मैंने बनाया है इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाले हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप ये जो मेन चीज़ें हैं डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने तो लगभग 67 पेज का एक पूरा नोटिफिकेशन दिया है दोस्त, तो कोई इतना पढ़ता नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है माइंड में, ठीक है ना। तो आपके लिए ये पकाया माल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। ये जनरल साइंस हो गई आपकी। जनरल साइंस में आपको द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, मतलब आपके 10th क्लास तक के स्टैंडर्ड की इसमें क्या हो जाएगी, साइंस, और मतलब जनरल साइंस आपकी इसमें पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, तो उसमें आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि अब हिस्ट्री वाला पोर्शन इन्होंने लगभग ख़त्म ही कर दिया। जो एग्ज़ाम आपने दिए हैं अभी, उसमें भी आपने देख लिया होगा ALP और टेक्नीशियन वाले में, ठीक है। तो हिस्ट्री का सारा लगभग ख़त्म ही कर दिया। साइंस पर ज़्यादा जोर देते हैं और आपका करंट वाला पोर्शन, ठीक। आगे देखते हैं PET के बारे में, ठीक है। फिजिकल का हमारा कई बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि PET में क्या होगा, ठीक है। तो ये मेल के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है। मेल के लिए क्या है कि 35 किलो का जो वज़न है उसको आपको कैरी करना है, उठाना है, आप लिफ्ट करना है अपने कंधे पर, ठीक है। और 2 मिनट में आपको कितना जाना है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। एक ही चांस मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको, 2 चांस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मतलब एक बार आपने वज़न उठा लिया 35 kg का, ठीक है, 35 kg का वज़न उठा लिया, तो आपको 2 मिनट में 100 मीटर चलना पड़ेगा। आपको बीच में रखने की परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। और फिर कह रहा है कि शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। साथ ही 1 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी जिसके लिए टाइमिंग रहेगी 4 मिनट और कितना, 15 सेकेंड। इतने समय में आपको 1 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये था आपका मेल के लिए। फीमेल के लिए आपका है, फीमेल के लिए कि आपको 20 किलो वज़न उठा के 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल जो है वेट को थोड़ा रिड्यूस किया है, 15 किलो इनके लिए कम किया गया है महिलाओं के लिए। और 1 किलोमीटर की रनिंग जो है आपकी वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है इन्होंने, 5 मिनट और 40 सेकंड में, लगभग 5.25 मिनट में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग कवर करनी है, ठीक है। तो ये था आपका PET के लिए। आगे देखते हैं। फिर है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, यानी कई सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होना है ना। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, उन्हीं मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्त। अब आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से हम भी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे और आपको एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। मैथ का कर लेना है, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन हैं यहाँ से, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के
और 25 मैथ के यानी 55 नंबर का यहाँ से एक बड़ा सा क्या बोलते हैं सेगमेंट है इसमें, है ना। तो 55 नंबर काफ़ी अहम हो जाते हैं दोस्त। तो ये ऐसे नंबर हैं कि इनको हमें अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। बाकी जीएस का जो है 45 नंबर का, ये मैं आपको रोज़ कराने वाला हूँ, प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इस पर अपन लोग विस्तृत जो है रणनीति तैयार करेंगे, है ना। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो जमकर शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।